बेइज्जती यहाँ पर हुई है, उसके लिए आप क्या? हमको स्तब्ध ये एक संयोग नहीं, ये एक प्रयोग। यानी बेगूसराय को टारगेट किया गया है। बेगूसराय को टारगेट है। अभी 1 महीना के अंदर में बेगूसराय के खातोपुर में मंदिर को तोड़ा गया और उसके 4 दर्जन हिंदुओं को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। दादा, इस तरह से दुर्गा पूजा और उसके बाद बेगूसराय में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में और लव जिहाद, लैंड जिहाद यहाँ सुनियोजित तरीके से चल रहा है। और अभी बलिया में दुर्गा पूजा में हुआ। ये प्रशासन उल्टे हिंदुओं को फंसा देता है, हिंदू को दहशत में डाल देता है, हिंदू को भयभीत करता है। इसमें भी हिंदुओं के नाम को दे दिया। मैं कल ही कहा था कि हिंदुओं को फंसाएगा। और अब क्या कहें, नीतीश कुमार ये कह दें कि नमस्ते, नीतीश कुमार अब यही चाहते हैं ना कि बेगूसराय में हिंदू अब कोई पूजा पाठ ना करे, कोई पूजा पाठ ना करे, मूर्ति पूजन ना करे, मूर्ति विसर्जन ना करे, दुर्गा की मूर्ति, काली की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति। अब नीतीश कुमार का हुक्म बेगूसराय को सुना दिया जाए कि बेगूसराय के हिंदुओं अपने अपने घर में बंद हो जाओ, कोई मूर्ति पूजन मत करो, कोई बाहर ना निकले, कोई रामनवमी का जुलूस लेकर के, नहीं तो मेरा तुष्टीकरण तुम्हारे ऊपर डंडा चलाएगा, पत्थर फेंकेगा और हम भी तुमको जेल में भेजेंगे। कह दें कि यहाँ से हिंदू पलायन कर जाए, कह दें कि हिंदू छोड़ दे। हम कहाँ पाकिस्तान में हैं कि बांग्लादेश में? 75 साल पहले हमारे पूर्वजों से भूल हुई, देश का बंटवारा हुआ। अगर सारे मुसलमान चले गए होते पाकिस्तान तो आज ये हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती। हमें जातियों में बांटते हैं और धर्म के नाम पर पूछ करके मेरा गला कटता है। यही भारत की स्थिति है, यही नीतीश कुमार का राज है। लव जिहाद चल रहा है हमारी गरीब बेटियों को, यही बलिया में ही कस्बा में अति पिछड़े समाज की बेटी को उठा लिया। कोई भी हिंदू गांव हो जहां आबादी अधिक हो, मुस्लिम कम हो, वहां की बहु बेटी सुरक्षित है। ना मेरी बहु बेटी सुरक्षित, ना मेरा धर्म सुरक्षित, तो आखिर हम क्या करें? यही मैं नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूँ। प्रशासन उल्टे हिंदुओं को डरा करके रखता है, केस में नाम देते हैं। भर दो पूरे बेगूसराय जिला के सारे हिंदुओं को, जो जो कहे हिंदू हैं उसको केस में फंसा के जेल डाल दो। हिंदू होना अगर गुनाह है तो मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी गुनाहगार हूँ, मुझे भी जेल में बंद कर। आपको ये लगता है कि आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? कर ले गिरफ्तार। हम तो कहेंगे कि अगर मेरे भाइयों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हो तो मुझे भी कर लो गिरफ्तार। ये गजवाए हिंद का यहाँ पर क्या ये टारगेट चल रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है ये जो 4 घटना लगातार हुई, बेगूसराय के खातोपुर में शिव मंदिर को तोड़ना, बीरपुर प्रखंड के सरंजा गांव में एक रजक की बेटी को उठा लेना, उसके पहले 4 बेटियों को उठा, कस्बा में बेटी को उठा लेना, बलिया में दुर्गा पूजा। अब बताइए, हम मूर्ति को लेकर के भी ना जाएं और तुम पत्थर फेंकोगे? प्रशासन कह रहा है। जब प्रशासन कह रहा है तो हिंदुओं को क्यों नाम दे रहे हो? कह रहे हैं कि हरा झंडा को नोच रहा था। अरे भाई, 3 महीना पहले मुहर्रम हुआ, आप
4-4 फीट का झंडा लटकाते रहोगे 6-6 फीट का, अगर हमारी मूर्तियों में फंसता तो हमारी मूर्ति अशुद्ध होता कि नहीं होता, उसमें लोगों को कष्ट होता कि नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूँ, कह रहे हैं झंडा नोच मैं भी होता तो झंडा को खोल करके, क्योंकि अगर हमारी मूर्तियों में झंडा सटता तो हमारी देवी भी अपमानित होती। आपको क्या लगता है कि ये साजिश क्या थी? साजिश क्या लग रहा है? साजिश के साजिश सब ये एक संजोग नहीं है। चलेंगे पैदल। ये संजोग नहीं है, ये प्रयोग है, ये प्रयोग है, टुकड़े टुकड़े गैंग का ये प्रयोग है, उसके संरक्षण में प्रयोग है। मोरसैया कोतवाल तो डर का है समाज, मैं तो समाज से भी और ये जो हालात है ये एक संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। कहते हैं कि ये मंदिर, जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर को हम बंद कर दें, पूजा पाठ ना करें, दुर्गा की मूर्ति का पूजन ना करें, विसर्जन ना करें। आज देखिए सारे हिंदू डरे हुए हैं कि जो निकलेगा उसे केस में फंसा दिया। ये क्या हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं? 75 साल पहले इसी दिन के लिए देश का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर। अगर पूरे के पूरे कम्युनिटी चले गए होते तो आज हमें ये नौबत तो नहीं आती। प्रशासन तुष्टीकरण के लिए, वोट के लिए उनके अधिकारी जो कर रहे हैं अति सर्वत्र बढ़ जाते हैं। सर, रामनवमी की शोभा यात्रा को भी इस रूट से जाने में रोका गया था, उसके बावजूद भी इस रूट को ही प्रशासन ने चुना और कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। भाई रूट चुना तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि बलिया में कहाँ ही लिखा गया है। लगा दिया, लगाने दिया। लगा दिया, लगाने तो मेरा मानना है कि भारत में पाकिस्तान की स्थिति ना बने। चलिए बाबू, कुछ और सामाजिक तत्व से जो मेला में आकर ढेपाबाजी और गोड़ाबाजी किए, जिसके कारण स्थिति नियंत्रण हो गया। पुलिस प्रशासन मौजूद थी और प्रशासन के पहल से ही ये बहुत बड़ा हादसा टाला गया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। कई दुकानों में आग लगाई गई है। हाँ, कई दुकानें तोड़-फोड़ की गई। जी तो सामाजिक तत्वों के द्वारा कई दुकानों को जला गया, तो गाड़ी मोटरसाइकिल को भी जला दिया गया। अगर प्रशासन नहीं होती तो बहुत बड़ा और हादसा हो सकता था, स्वरूप विकराल हो सकता था। अभी नियंत्रण में घटना कुछ भसान में कुछ लोग था कि आ रहे थे और वहाँ एक ढेपा छोटा सा कल फेंक दिया गया, जिससे लोगों में थोड़ा सा हो गया, इसी लेकर के और झंडा भी शायद था, झंडा भी था, उसको थोड़ा छू लिया, नज़दीक था तो उसी में हो गया कि मेरा झंडा को क्यों छुआ, इसी कारण भी ऐसा विवाद हो रहा। लेकिन अभी नियंत्रण में है और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और सामाजिक कार्यकर्ता और सभी दल के लोग इसमें पहल कर रहे हैं, इसका निराकरण हो जाना चाहिए। क्या इस रास्ते से अभी आवागमन पूरा बहाल हुआ है? हाँ, अभी तो हम उसी रास्ते से आए हैं, पैदल ही आए हैं, तो आना जाना में दिक्कत नहीं है, लोग आ जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार मेरा नाम हुआ। क्या हुआ? गिरिराज सिंह आ रहे हैं, यहाँ तनाव हुआ था, आपको क्या लगता है कि गिरिराज सिंह के आने से तनाव कम होगा या बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहले हम
बेगूसराय के पुलिस को धन्यवाद देते हैं कि घटना हुई और घटना पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई किया। मामला बिल्कुल सामान्य है, कोई ऐसा मामला नहीं है। रह गई बात गिरिराज सिंह, पूरा देश जानता है उनका काम ही हिंदू मुसलमान की राजनीति करना। जहाँ माहौल शांत है वहाँ के माहौल को बर्बाद करना। अरे गिरिराज बाबू, कभी बेरोजगारी पे बात कीजिए, कभी रोजगार पे बात कीजिए। बलिया शांत है, आपके आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई तनावपूर्ण नहीं होगा। लेकिन आपने अगर माहौल खराब करने का काम किया तो हम लोग का जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं छुरी पहन के बैठने वाले नहीं है। आपको करारा जवाब मिलेगा, हम लोग जवाब देंगे। बलिया एक गुलदस्ता है, पूरा खूबसूरत गुलदस्ता है, इसको बिगाड़ने की प्लीज कोशिश मत कीजिए। और यहाँ के आवाम को हम कहना चाहते हैं, भाईचारा बलिया का बरकरार रहेगा। आप लोग सहयोग कीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए, काम कीजिए प्रशासन के साथ मिलकर। और गिरिराज सिंह ऐसे व्यक्ति के ऊपर पीछे मत जाइए, उनका काम है प्रोपेगेंडा गलत फैलाएंगे, चले जाएंगे, यहाँ के लोग बर्बाद हैं। तो मेरा एक बात बताइए कि ये विवाद क्यों शुरू हुआ? देखिए, मैं बेगूसराय के फेसबुक पोस्ट से इनको पता चला है कि बलिया के बजरंग दल के संयोजक थे अमित रस्तोगी। बेगूसराय के पुलिस का जो एक सोशल मीडिया का जो आईडी है उसी से हमको पढ़े हैं हम, उनके द्वारा इस्लामी को झंडा है, उन्होंने इशारा किया इसको तोड़ा गया। मामला यहीं से शायद बस जाइए। तो पुलिस ने उनका नाम भी दिया है, पुलिस अपना काम कर रही है। चाहे जो भी वर्ग के लोग हैं जिन्होंने गलत किया, माहौल बिगाड़ने का काम किया, निश्चित तौर पर